हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास का ज्ञान। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाया है और 2024 के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन टकराने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग स्टूडेंट देखेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होगा बच्चों, वो हो जाएगा C6H12O6। ये राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बेंजीन का सूत्र क्या होता है बच्चों? बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो बच्चों, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जबकि 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का होता है। ठीक है, 17 किसका होता है? क्लोरीन का। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का। बच्चों याद रखना, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। जबकि सर्वाहारी में मनुष्य आ जाता है और स्वपोषी में आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं। कौन आते हैं? पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा। जबकि वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का। वाट किसका होगा? शक्ति का। ठीक है, तो वहीं जूल किसका होगा? जूल होगा आपका कार्य। कार्य हो जाएगा। ठीक है ना, कार्य या ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है? तो देखिए, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। और जबकि तरंग दैर्घ्य, क्या? देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरंग दैर्घ्य जो है वो, उसमें लाल सबसे अधिक होगा और बैगनी सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से बच्चों, बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हम सब जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जबकि बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न टूथपेस्ट, कौन सा पेस्ट? टूथपेस्ट, जिससे हम लोग ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो ये क्षारीय होता है। आप लोग को पता है कि क्षारीय पदार्थ हुए होते हैं जो स्वाद में कड़वा होते हैं। अम्लीय जो है वो खट्टा होता है। अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन होगा? द ग्रेफाइट, है ना, एकमात्र अधातु जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि आयोडीन का फार्मूला क्या होगा? तो आई होगा। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग की बीमारी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक समूह क्या है? तो कार्बोक्सिलिक समूह में आ जाएगा COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। जबकि O-तीर ये ईथर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ईथर हो गया। और CO ये आपका कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। ठीक है, और जबकि CHO ये एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड होता है। याद रखना बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। बच्चों, मैं एक ही ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना के बता रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो ये क्षार धातु होते हैं। ठीक है, और द्वितीय क्या होते हैं? मृदा क्षार धातु। दूसरा जो होता है वो मृदा क्षार धातु होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और अक्रिय गैस कौन कौन होता है?
ठीक है, पता है ना कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, ठीक है, ये सभी अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? देखो, वायु तो होगा ही, जल तो होगा ही, मिट्टी तो होगा ही, तो जीवधारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। और आपको मैंने पीछे भी बताया था कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का, और कम बैगनी का, जबकि विचलन सबसे कम लाल का और सबसे ज़्यादा बैगनी का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना है? तो किस धातु से सोलर सेल बना है? तो सिलिकॉन से। और आपको ये पता है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले एक धातु कौन है? तो सोना। कौन है? सोना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में कौन लवण होगा? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इथेन, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखो, इथेन का होता है C2H6, है ना, C2H6 होता है, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके बाद बीच में एक कार्बन का, तो 6 और 1 कितना हो जाता है बच्चों? 7। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे का रंग हरा जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।